जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शेखर अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम शेखर है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले साल 2024 में ही जुड़ा हूँ, मई के आसपास। और देखिए संगत जी, मैं यही कहूँगा कि अगर गुरु जी ना होते तो आज मैं अपना सत्संग भी ना शेयर कर रहा होता और शायद संगत जी आज मैं जेल के अंदर होता। ये तो मालिक की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, मैं कपड़ों की एक छोटी सी दुकान में काम करता हूँ। और संगत जी, जहाँ मैं कपड़ों की छोटी सी दुकान में काम करता हूँ चांदनी चौक में, वहीं पे संगत जी एक गोदाम है जहाँ पे मैं 6:30 बजे के बाद काम करता हूँ। कपड़ों की दुकान पे जो मेरा टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेके 6:30 बजे तक का है, क्योंकि उसमें जीन्स जो है वो धुलाई होती है और उसकी फिनिशिंग वगैरह होती है, उसी में काम करता हूँ। और उसके बाद संगत जी 6:30 बजे के बाद एक गोदाम है हमारी दुकान से आगे ही, वहाँ पे संगत जी मैं बिलिंग वगैरह का काम करता हूँ गोदाम के अंदर। तो संगत जी, भगवान की कृपा से दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे थे और करीबन संगत जी मुझे 30-35 हज़ार रुपये पड़ जाते थे दोनों कंपनियों से। तो घर परिवार, दोनों बच्चे, वाइफ, अच्छा सब कुछ चल रहा था। अपना घर तो नहीं था संगत जी, देखिए मैं ये कहूँ कि अपना घर था और बस ये था कि हाँ, किराए पे हम लोग रह रहे थे। और आपने गांधीनगर सुना होगा, वहीं पे हम रेंट पे रहते थे। तो बहुत अच्छा भगवान की कृपा से चल रहा था और किसी प्रकार की कोई कमी तो थी नहीं संगत जी। और बहुत जल्द हमने सोचा भी था कि कुछ पैसा जमा कर रहे हैं और जल्दी से जल्द अपना घर लेंगे, क्योंकि संगत जी भगवान की कृपा से करीबन मैंने 15 लाख रुपए तक जोड़ लिए थे। बाकी संगत जी कुछ और था कि भाई और जुड़ जाएगा तो कहीं अच्छी सी जगह पे और 5-10 लाख और जुड़ गए तो अपना घर ले ही लेंगे। तो संगत जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी मेरे जीवन में आने वाली है जिसे झेलना बड़ा मुश्किल था। संगत जी, इस सत्संग में मैं आज आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंसान इंसान पे भरोसा अगर कर भी लेता है ना, तो जिस पे हमने भरोसा किया है ना वो धोखा ज़रूर देता है। और संगत जी, मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती यही थी कि मैंने एक ऐसे इंसान पे विश्वास कर लिया, ऐसे इंसान पे भरोसा कर लिया जिसे मैंने ख़ास अपना दोस्त समझा, जिस पे मुझे इतना ट्रस्ट था कि जितना मुझे अपने माँ-बाप पे है, कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, इतना मुझे ट्रस्ट था। मैंने अपने बड़े भाई से भी बढ़कर अपने दोस्त को माना। क्या नहीं किया संगत जी, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ। संगत जी,
एक दिन उसका मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि शेखर, संडे को मिल, तुझे एक और चीज़ बतानी है, तो संडे को मिल। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। संगत जी, मैंने उसकी बात पे विश्वास किया और जैसा वो कहता था मेरे लिए वही था। ठीक है भाई, ये मेरा भाई इतना ख़ास है और मेरा कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, ना होने देगा। और उसकी फैमिली, मेरी फैमिली मतलब मेरी वाइफ़ और उसकी वाइफ़ बहुत अच्छे, मतलब बहनों जैसा रिश्ता निभाती थी, तो सब कुछ अच्छा था। तो मैंने कहा ठीक है, संडे की छुट्टी हुई और संडे की छुट्टी में उसका फ़ोन आया। उसने कहा यार तू आज पूरी फैमिली को लेके मेरे घर आ जा और हम लोग साथ में ही रात को खाना खाएँगे एक साथ। तो संगत जी, मैंने यही सोचा कि ठीक है भई, और हम लोगों ने संडे का प्लान किया और संडे को संगत जी हम लोग उसके घर पे चले गए। हम लोगों ने रात का खाना-वाना खाया और खाना-वाना खा के तब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भई किस लिए, क्या बात थी? तब संगत जी उसने मुझे बताया कि भई एक स्कीम आई है। संगत जी वो एक काम करता था, एक जैसे वकील वग़ैरह होते हैं, उनके साथ में कुछ काम वग़ैरह करता था। तो वो मुझे कहता है यार एक स्कीम आई है और तू देख ले, अगर करना चाहता है तो तेरे घर का भी देख सपना पूरा हो जाएगा। तो कितना पैसा जोड़ रखा है? तो मैंने कहा यार कुल मिला के तो मेरे पास अभी 14-15 के आस-पास है, इससे ऊपर तो है नहीं, और तुझे तो पता ही है यार मुझे मकान खरीदना है और किराए पे बहुत समय हो गया रहते-रहते। तब संगत जी उसने मुझे कहा कि अगर तुझे घर खरीदना है, तो तेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि तू इस स्कीम में पैसा लगा दे, 15 का डबल हो जाएगा। उसने संगत जी मुझे इस तरीके से बोला। मैंने कहा यार 15 का डबल कैसे? तो उसने मुझे संगत जी कुछ चीज़ें बताई, मुझे सब कुछ सही सा लगा। मैंने कहा यार मेरे को तो देख इतना समझ आया नहीं है, पर ठीक है जो तू कह रहा है वो मुझे समझ आ रहा है, तू करवा दे। मैंने संगत जी आँख बंद करके उस पे पूरा ट्रस्ट भरोसा कर लिया और मैंने संगत जी जहाँ-जहाँ वो साइन करवाता रहा, मैंने वहाँ-वहाँ साइन करने शुरू कर दिए। उसके बाद संगत जी मैंने कहा ये पैसा डबल कितने टाइम में हो जाता है? उन्होंने कहा सिर्फ़ 3 महीने लगते हैं, 3 महीने बाद तेरे अकाउंट में 30 लाख होकर मिलेगा, क्योंकि भई इतना टाइम तो लगता है, क्योंकि बैंक की तरफ से ये आया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है भई 3 महीने वेट कर लेते हैं, बैंकों में भी तो पड़ा ही है। मैंने अपनी एफडियाँ तुड़वा के संगत जी 15 लाख रुपए उसको चेक काट के दे दिया। अब संगत जी क्या हुआ, उसका मेरे पास कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि भई कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और इससे तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो इतना ही है। तो उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर कि बैंक से लोन ले लेते हैं। तो संगत जी मैंने उसको कहा यार इतना पैसा, फिर वो कहता है कि देख मकान लेगा तो कम से कम 60-70 लाख रुपए से नीचे का तो मकान आएगा नहीं, ठीक है ना? और दूसरी बात कि मकान लेने के लिए भई पैसा तो लगाना पड़ेगा, जब तेरा वहाँ से पैसा आ जाएगा तो तू वहाँ बैंक में लोन चुका दियो, तेरा घर भी बन जाएगा। उसकी बात सुन के संगत जी मुझे समझ आ गया कि ठीक है भई। तो मैंने कहा बैंक से लोन मुझे क्यों मिलेगा, किस लिए मिलेगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा तेरी गाँव की ज़मीन, मैंने कहा हाँ, गाँव की ज़मीन तो है। अब संगत जी क्या हुआ, मैंने अपने बड़े भाई से बात-वात करके और अपने हिस्से की गाँव की ज़मीन पे लोन ले लिया। अब संगत जी लोन लेने के बाद लोन मुझे मिला मेरी गाँव की ज़मीन के हिसाब से 8.5 लाख रुपए का। 8.5 लाख भी संगत जी मैंने उसको दे दिए। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने चले गए। यहाँ तक कि साल चला गया संगत जी, मेरा 1 रुपया नहीं आया वापस। मैं संगत जी रोज़ उसको फ़ोन करता, रोज़ उसको इस तरीके से संगत जी, लेकिन मेरा 1 पैसा वापस नहीं आया। और संगत जी वो कहाँ चला गया अपनी फ़ैमिली को लेके, कहाँ नहीं चला गया मुझे नहीं पता। उसका फ़ोन स्विच ऑफ। संगत जी बैंक वाले मुझे फ़ोन करके परेशान करने लगे, मेरा सारा पैसा डूब गया। मेरा भाई इतना गुस्सा हुआ, मेरी बीवी इतनी गुस्से हुई, संगत जी मैं बिल्कुल कर्ज़े में डूब गया। संगत जी यहाँ तक कि बैंक ने नोटिस भी भेज दिया कि अगर तुमने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो तुम्हारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाएगा। संगत जी इधर भाई गुस्से में, इधर पुलिस
को भी कंप्लेंट कर दी गई बैंक की तरफ से। मैं बहुत परेशान, मैं इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन में कि संगत जी मैंने काम पे जाना भी बंद कर दिया। मैं पूरी तरीके से संगत जी परेशान हो गया, डिप्रेशन में हो गया। तब संगत जी जहाँ मैं गोदाम में बिल बनाया करता था, वहाँ पे एक सर थे जो हमेशा मुझे सपोर्ट किया करते थे। संगत जी उनसे मेरी बात हुई कि तुम क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है? तब मैंने उनको सारी बात बताई। उसके बाद संगत जी उन्होंने कहा इसमें देखो कुछ कर तो सकते नहीं है, ना कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पे तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे मन को शांति सुकून मिलेगा। संगत जी वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए, वहाँ पे सच में मुझे शांति सुकून मिला। संगत जी गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा, ऐसा हाथ पकड़ा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को अभी जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इस समय चला गुरुजी रहे हैं, संभाल गुरुजी ने रखा हुआ है। संगत जी मैंने वापस से अपने काम पे जाना शुरू किया और मुझे हिम्मत सुकून मेरे गुरुजी दे रहे हैं। इस वक्त संगत जी मेरा जो जुड़ा हुआ 15 लाख रुपया था वो तो चला ही गया, लेकिन जो 8 लाख रुपए का मेरे ऊपर बैंक का कर्जा है वो भी मैं चुका रहा हूँ धीरे धीरे। संगत जी क्योंकि मुझे मेरे गांव की ज़मीन तो बचानी होगी, नहीं तो वो भी चली जाएगी। संगत जी इस कर्जे को चुकवाने में गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं, गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत शक्ति दे रहे हैं। मैं संगत जी गुरुजी के पास हर संडे और मंडे को जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, शुक्राना करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। मेरे को कोई भी अब ताना मारता है, कुछ भी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि शायद मेरा कुछ किसी का कर्जा देना होगा जो इस जन्म में निकल गया। लेकिन संगत जी मेरे घर का सपना गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे उन पे विश्वास है और पूरा विश्वास है ये कर्जा उतरेगा और मेरा घर भी बनेगा। मुझे गुरुजी पे विश्वास है, सब उन्हीं पे छोड़ रखा है। बाकी संगत जी मैं राजू भाई का भी शुक्राना करता हूँ कि वो मुझे गुरुजी के दरबार ले गए, वहाँ पे जहाँ पे शायद बिना गुरुजी के कोई नहीं पहुँच पाता। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी संगत जी यही कहूँगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास धोखा अपने ही लोग देते हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।